वहाँ एंट्री नहीं हो रही थी, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो रही है, इसमें एंट्री हो रही है उसमें एंट्री क्यों नहीं हो रही है, तो उनका जवाब बहुत इलॉजिकल था। उनका जवाब था कम से कम एग्जाम तो हो जाएगा यहाँ। और बाउंसर जो थे वो हमें ढकेल रहे थे पीछे की। बाउंसर लगाए गए बच्चों के लिए। बिल्कुल सर, गेट पे भी बाउंसर है, अंदर भी बाउंसर है। एग्जाम सेंटर के बाद बाउंसर भी बुलाए गए, तो बाउंसर भी है। ये एक टेररिस्ट थोड़ी है, गुंडागर्दी करने थोड़ी आए, एग्जाम देने आए। उनके लिए नॉर्मल पुलिस की जरूरत थी, यहाँ बाउंसर्स की क्या जरूरत थी। जो इन्विजिलेटर है उनका स्तर तो इतना है कि अगर उन्हें बताया जा रहा है कि हमारे माउस में सिस्टम में कुछ दिक्कत है, तो वो ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा तो हम दुखी है। उन्होंने ये मोड़ लगा के दे दिया कि ऐसा ही होगा, तुमसे किसी भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से कुछ भी करना हो, कुछ भी उखाड़ना हो, उखाड़ सको। देश भर में एसएससी का मुद्दा लगातार जोर पकड़ रहा है, जिसके बाद से तमाम टीचर जो बच्चों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे वो डीओपीटी ऑफिस जाते हैं और मिनिस्टर से मिलते हैं, जिसके बाद से आश्वासन दिया जाता है कि आने वाले जितने भी एग्जाम है सही से होंगे। लेकिन अभी हम लोग लगभग 5-6 बजे का समय हो रहा है और दिल्ली में है, और दिल्ली का ये आप सेंटर देखेंगे, सेंटर के बाहर की तस्वीर एक बार आप दिखाएं मैम। अमूमन होता क्या है कि जब आप एग्जाम दे लेते हैं और एग्जाम देने के बाद बच्चे थके हारे होते घर जाते हैं, लेकिन ये बच्चे अभी यहीं पर हैं क्योंकि इन लोग की समस्याएं हैं और जो आश्वासन दिया गया था वो समस्या अभी सॉल्व नहीं हुई। यहाँ पे मैम आपने एग्जाम दिया? यस, अभी मैं एग्जाम दे के आई हूँ। हमारा एक तो टाइमिंग बहुत लेट करवाया है एग्जाम। सेकंड शिफ्ट में था आपका एग्जाम? जी, सेकंड शिफ्ट में था और एग्जाम अब जाके खत्म हुआ है। और बहुत खत्म होने की जस्ट आधा घंटे पहले हमारा एग्जाम स्टार्ट किया और मैथ्स के क्वेश्चन थे जो कि हमारे सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ स्टेनो में मैथ का क्वेश्चन आया? हाँ, स्टेनो में मैथ्स के क्वेश्चन आए जो कि हमारे सिलेबस में नहीं है। और कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चंस थे रीजनिंग में जो आज दिन तक हम लोगों ने कभी देखे ही नहीं। पैटर्न बिल्कुल चेंज था और इन्विजिलेटर भी अंदर बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे थे। आपस में वो लोग बातें वगैरह कर रहे थे तो उससे भी बहुत डिस्टरबेंस हो रहा था। तो आपने भी एग्जाम दिया? सर मैं स्टेनो फैकल्टी हूँ और मैं यहाँ ग्राउंड पे अपने बच्चों से ये समझने आया था कि उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे बहुत सारे बच्चे यहाँ पढ़ते भी हैं। तो उन्होंने जो बताया वो यही बताया कि अंदर जो व्यवस्था है, मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल ध्वस्त है। जो सिलेक्शन पोस्ट में दिक्कतें हुई थी वही सेम दिक्कतें यहाँ भी हुई हैं। यहाँ भी माउस काम नहीं कर रहे हैं। स्थितियां पहले थी वैसे ही अभी भी स्थिति है। उन्होंने सीधा सीधा बताया कि सर वहां पे 2 घंटे बाद तो हमें एंट्री मिली है, मतलब हम 11 साढ़े 11 बजे आ गए थे और 2 बजे हम लोगों को गेट से एंट्री मिली है। तब तक धूप में खड़ा कर दिया गया था और बाउंसर जो थे वो हमें ढकेल रहे थे पीछे की। बाउंसर लगाए गए बच्चों के लिए? बिल्कुल सर, गेट पे भी बाउंसर है, अंदर भी बाउंसर है और वो उनको ढकेल रहे थे, पुश कर रहे थे कि तुम अंदर नहीं आ सकते, तुमको बाहर ही रहना। तो ये सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं। आपने एग्जाम दिया? अभी देना है मेरे को। एग्जाम देना है? कितने बजे का टाइमिंग है एंट्री का? एंट्री का टाइम हमारा था 4 बजे से लेकर 5 बजे तक। फिलहाल 5:30 के लगभग टाइम हो रहा है। हम 5:15 हो रहे हैं। 4 बजे का टाइम था एंट्री का? एंट्री का टाइम था। अभी अनाउंसमेंट हुई कि 6:15 बजे एंट्री चालू होगी। 6:15 बजे एंट्री होगी तो एग्जाम कब तक चलेगा फिर? 6:15 बजे अगर एंट्री कराएंगे आप 1 घंटा एंट्री कराएंगे। 7:15 बजे का आधा घंटा आपको बायोमेट्रिक के लिए चाहिए, 7:45। 2 घंटे एग्जाम कराएंगे 9:45। उसके बाद आधा घंटा आपको बायोमेट्रिक के लिए चाहिए एग्जिट। 10:15 बजे बच्चा बाहर निकलेगा। कोई पास से आया, कोई कितनी दूर से आया, कोई कितनी दूर से आया है, कोई अकेला आया है, किसी के पास फोन नहीं आया क्योंकि एग्जाम में फोन एंट्री नहीं होती। मैं फोन नहीं लेके आया। अब मैं इतनी दूर, अब मैं अपने घर जाऊंगा, अगर रात को 10 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं, मैं लड़का हूँ, मेरी चल जाएगी। कई ऐसी लड़कियां हैं, बहुत लड़कियां आई हैं बिना पेरेंट्स के, अकेले आई हैं। इस शहर में रात के टाइम अगर वो अपने घर जाएंगे अकेले, इतनी रात में 11 बजे 10 बजे जाएंगे, ठीक है। एग्जाम ये तस्वीरें अगर आप दिखाएं इधर तो बाउंसर भी है, जो बोला जा रहा था कि एग्जाम सेंटर के बाद बाउंसर भी बुलाए गए, तो बाउंसर भी है। एग्जाम देने आए हम। ये बाउंसर गाय के लिए मतलब क्यों डिप्लॉय कर रखे हैं? सेलिब्रिटी आ रहा है जिसके लिए आपने बाउंसर लगा रखा है। ये एक टेररिस्ट थोड़ी है, गुंडागर्दी करने थोड़ी आए, एग्जाम देने आए। उनके लिए नॉर्मल पुलिस की जरूरत थी, यहाँ बाउंसर्स की क्या जरूरत थी। और सबसे बड़ी चीज, जब आप बेसिक सुविधाएं मतलब पानी तक आप अवेलेबल नहीं करा पा रहे हो सेंटर के अंदर, और आप किस तरीके से एग्जाम ले पा रहे हो। और सर सबसे बड़ी चीज कि एक बच्चे ने बताया मुझे कि इतना ज्यादा यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप है कि चेकिंग भी बच्चों की सही से नहीं हुई। अगर आप फोन लेके आए हो तो वो भी लेके कई बच्चे जा चुके होंगे अंदर। तो ये एग्जाम की नई प्रणाली है कि आप फोन लेके भी जा सकते हैं। सर आप गार्जियन से? किसी के गार्जियन से? हाँ जी। बच्चा आपका एग्जाम देने एग्जाम कौन आया आपके साथ? गर्ल्स है। आपकी बेटी है? हाँ। तो एंट्री हो चुकी है उसकी? हाँ हो चुकी है, अभी तक निकल के नहीं आया वो जो सेकंड शिफ्ट में थी वो अभी निकल के नहीं आया। अभी तक क्यों नहीं? क्योंकि 1-1.5 घंटे का एग्जाम होता है।
पता नहीं क्या रीजन सर, है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ। फर्स्ट शिफ्ट वाले जो बच्चे आए थे उनका ये कहना था कि हमारा बहुत सर्वर में दिक्कत आ रही थी। सेकंड शिफ्ट वाले ये कह रहे कि हमारा सर्वर ठीक हो गया, दिक्कत नहीं आई। तो फेयरनेस कहाँ पे रही? ये तो लक वाली बात हो गई कि फर्स्ट शिफ्ट वालों के साथ तो नाइंसाफी हो गई ना। अब थर्ड वाले के साथ फिर होगी या नहीं होगी, सीजल में आना है फिर। जैसा मार्क्स आएगा उसी हिसाब से। यस सर, वही बात है। अब वही बात है कि नाइंसाफी हो रही है, फेयरनेस नहीं रही है एग्जाम में। आपने दे दिया एग्जाम? मेरा सर अब सीजल आना है, मैं उसका बोल रहा हूँ। अभी मैं अपने फ्रेंड के साथ आया हूँ। लेकिन ये तस्वीरें देख के क्या लग रहा है? तस्वीरें देख के तो ये लग रहा है सर सीजल में भी यही हाल रहेगा जो अब है। सर्वर, माउस, वही सब मैनेजमेंट की भी दिक्कत यहाँ पे बताई जा रही है। आप में से कोई एग्जाम दिया अभी? हाँ? आप एग्जाम दे के आए अभी? मैं मतलब कि यहाँ पे सुबह से हूँ। फर्स्ट शिफ्ट भी देखी है मैंने, सेकंड शिफ्ट में मेरा खुद का था। फर्स्ट शिफ्ट में ये चीज मैंने देखी है कि जैसे बच्चे अंदर चले गए हैं, उनका सेंट्रल 2 से जो बच्चे थे ना वो आ गए हैं 11 बजे पेपर खत्म होने के बाद। 12 साढ़े 12 बजे तक सेंटर 1 के बच्चे बाहर निकल रहे हैं पेपर होने के बाद। मतलब कि 11 बजे जो पेपर खत्म हो जाना चाहिए वो 1.5 घंटा एक्स्ट्रा चल रहा है। उनका रीजन ये था, उन्होंने ये कहा है कि भाई आधा घंटा पेपर लेट शुरू हुआ है तो आपको कम से कम आधा घंटा देना चाहिए। मतलब कि जो चीज जायज है वो दो, ठीक है, हम मना नहीं कर रहे, पर उसके बाद भी उन्होंने 1 घंटा और एक्स्ट्रा दिया उस आधे घंटे के अलावा। और यहाँ पे मैंने एक चीज नोटिस किया कि एक बच्चा था जिसका मतलब कि एडमिट कार्ड में सेंटर यही दिखा रहा है, पर उसको बायोमेट्रिक मतलब कि अंदर नहीं जाने दिया। उसको ये बोला गया कि आपका इसमें नहीं है, आप दूसरे सेंटर पे है, वहां से बायोमेट्रिक वाले को बुला के लाओ, यहाँ पे बुला के लाओ और फिर वो आपका मतलब कि एंट्री करवाएगा। ये फर्स्ट शिफ्ट का हाल था। और यहाँ पे मतलब कि फर्स्ट शिफ्ट जब हुई ना, यहाँ पे सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड था जो कि सेंटर 1 पे था। सेंटर 2 पे कोई भी कुछ भी नहीं था। सेंटर मतलब कि फिर उसके बाद मतलब कि रिव्यू लेने आए हैं कुछ चैनल से, सर टीचर्स वगैरह के टीम से। तो आपका कौन सा शिफ्ट में था? मेरा सेकंड शिफ्ट में था। तो वहाँ सर्वर प्रॉब्लम थी? सर्वर प्रॉब्लम थी, उसमें मतलब कि माउस वगैरह नहीं चल रहे हैं और जो मतलब कि लाइव फोटो कैप्चर करते हैं ना वो बिल्कुल ही मतलब कि ब्लर आ रही है, उसमें किसी को पहचान में ही नहीं आ रहा कि ये बंदा मैं हूँ। मेरी खुद की कंडीशन। हाँ जी। एसएससी चेयरमैन ने आश्वासन दिया था कि जो कमी है उनमें सुधार होएगा, लेकिन यहाँ पे एग्जाम देके ऐसा लग रहा है कि जो हमने सिलेक्शन फेज में हम यूट्यूब वगैरह पे वीडियो देख के आए थे कमियों की, वही सेम हमें कमियां यहाँ देखने को मिली है। कमियां कुछ इस प्रकार थी कि जो इन्विजिलेटर है उनका स्तर तो इतना है कि अगर उन्हें बताया जा रहा है कि हमारे माउस में सिस्टम में कुछ दिक्कत है तो वो ये कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा तो हम दुखी है। तो ये तो उनका स्तर है जो इन्हें बैठा रहा है 200 रुपए की दिहाड़ी में। जो लोगों को आप लोग के लिए रख रखा है वो लोग हाँ जी, वो अब मतलब वो सहायता चाहते हैं, वो हमारी सहायता नहीं करना चाहते, वो खुद अपनी सहायता चाहते हैं। मेरा 1:15 की शिफ्ट का पेपर था, हमें 11:30 बजे लाइन में लगा दिया गया था और व्यवस्था इनकी ऐसी है कि 3 बजे हमारी एंट्री हुई है। सेकंड शिफ्ट वालों की 3 बजे एंट्री? जी बिल्कुल। टाइमिंग कितने बजे का था? 1:15 का। पेपर स्टार्ट होना था 1:15 पौने 12 बजे से। आपने भी दिया एग्जाम? इसने दिया है। सेकंड शिफ्ट में था? क्या सिचुएशन थी अंदर? बहुत बेकार थी, ना माउस चल रहा है ना कीबोर्ड चल रहा है। मोबाइल के साथ बच्चे देखे हैं मैंने, सिक्योरिटी के नाम पे मजाक हो रहा है, ना पानी की फैसिलिटी है, ना उनके फिंगरप्रिंट ढंग से काम नहीं कर रहे, मतलब बहुत प्रॉब्लम है। तो ये एग्जाम सेंटर की तस्वीरें हैं। पानी की मैं आपको बताता हूँ। मेरा 4th फ्लोर पे पानी का वो मतलब कि लैब थी मेरी जिसमें मेरा पेपर था। पानी का ये सीन है, स्टाफ मतलब कि स्टाफ वॉशरूम में से पाइप आ रहा है, वो वाटर टैंक के अंदर जा रहा है। और मैं लगभग तकरीबन मतलब कि 3:15 बजे मतलब कि पेपर मेरा खत्म हो गया था। मैं 3:30 बजे नीचे उतरा हूँ, मैं तब भी पानी देख के आया हूँ, आ रहा है नहीं आ रहा, तो भी बूंद बूंद करके पानी आ रहा है। एक बात और आपकी जानकारी में मैं लाना चाहूंगा कि जो बच्चे हैं उनकी प्रॉपर तरीके से बिल्कुल चेकिंग नहीं हुई है। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि चीटिंग पेपर में हुई होगी। बिना चेकिंग के बच्चों को अंदर एंट्री दी जा रही, कोई चेकिंग नहीं, कोई डिवाइस ले जाए, कोई मोबाइल ले जाए, कुछ भी ले जाए बिना उसके चेकिंग, मतलब बिना एग्जाम हो रहा है, एसएससी जैसे एग्जाम हो रहे हैं, अंदर स्टाफ खुद फोन पे बात कर रहे हैं। आप ये देखो। आपने भी एग्जाम दिया? नहीं, मेरा सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ मैं, इस टाइम मेरे दोस्त वगैरह ने एग्जाम दिया। सीजीएल ऐसे देंगे जैसे आप देख रहे रिव्यू देख रहे हैं बच्चे। भाई आप देख ही रहे हो कि कितनी प्रॉब्लम चल रही है स्टेनो के में। अभी इससे सिलेक्शन पेज 13 का एग्जाम हुआ था, उसमें कितनी प्रॉब्लम चली थी। अभी वहाँ पर भी सेम यही इश्यू था सर्वर वगैरह के। तो हम सबने वो आंदोलन वगैरह प्रोटेस्ट वगैरह करा था कि 31 तारीख को जनता मंदिर डीओपीटी ऑफिस और एसएससी हेडक्वार्टर वगैरह गए थे। और अब इन्होंने कह दिया कि हमने 6 अगस्त का वो रखा था आंदोलन के आज का था कि 150 टीचर जाएंगे, 150 टीचर और बच्चे जाएंगे जंतर मंतर में और प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले आपके मंत्री मिलते हैं और एसएससी चेयरमैन मिलते हैं, आश्वासन देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आज जो हुआ तो आप देख ही रहे हैं। आश्वासन तो उन्होंने आज तक पे और एनडीटीवी पे आगे दे दिया था कि जो कुछ होगा सब हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, वो करेंगे, और टीचरों को बुला के। ये कैसा आश्वासन है? आज जो हुआ है, आज कम से कम जितने अभी 2 शिफ्ट हुई हैं, दोनों शिफ्टों में उससे भी बुरी हालत है। सर्वर की तो उससे बुरी हालत है,
और सेंटरों पर यहाँ पर बाउंसर वगैरह रखे जा रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रही है, आधे घंटे के लिए गेट खुले जा रहे हैं, आधे बच्चे बाहर रह रहे हैं, आधे बच्चे अंदर जा पा रहे हैं। ये सब हालात आज भी देख रहे हो तुम। और उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन तो सब बच्चे सब पहले से ही देते आ रहे हैं। अब इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो भी बच्चा यहाँ पे झेल रहा है उसका जिम्मेदार कौन हो रहा है? तुम स्टेनो का एग्जाम ले लो, स्टेनो के एग्जाम में कभी मैथ आती है? मैथ के तुम परमिट मैथ पूछ रहे हो आप, रीजनिंग में मैथ पूछ रहे हो, रेशियो एलिगेशन वगैरह पूछ रहे हो आप, मिक्सचर पूछ रहे हो। स्टेनो का एग्जाम आउट ऑफ सिलेबस हुआ है, सिलेबस में ही नहीं था हमारे। इंग्लिश में भी वो दिया है, हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आती ही नहीं है, उसमें डाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो दिल्ली चलो अभियान था, तमाम बच्चे जंतर मंतर प्रोटेस्ट किए, उसके बाद मंत्री और चेयरमैन की तरफ से आश्वासन दिया गया, उन सब चीजों का क्या हुआ? भाई आश्वासन नहीं मिलता है यहाँ पर। आश्वासन के नाम पर कि हाँ जो भी होगा आश्वासन देके छोड़ दिया जाएगा, और ग्राउंड लेवल पे और रियलिटी में कुछ भी सच नहीं होता, और ऐसा ही होगा। और उन्होंने ये मोड़ लगा के दे दिया कि ऐसा ही होगा, तुमसे किसी भी स्टूडेंट किसी भी टीचर से कुछ भी करना हो, कुछ भी उखाड़ना हो, उखाड़ सको। अभी वैसे मैं टीचर हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जाम देखने आया था। सुबह से मेरे पास बच्चों के मैसेज आए लगातार कि एग्जाम में बहुत दिक्कतें चल रही है, तो मैं आ गया अभी गुड़गांव से। जो टीचर प्रोटेस्ट में थे वो यहाँ बच्चों के साथ भी है? हाँ, मैं खुद डिटेन हुआ था, ठीक है। तो मैं अभी जब यहाँ पे पहुंचा तो मैंने वहाँ एंट्री नहीं हो रही थी, तो मैंने पूछा कि क्यों नहीं हो रही है, इसमें एंट्री हो रही है, उसमें एंट्री क्यों नहीं हो रही है? तो उनका जवाब बहुत इलॉजिकल था। उनका जवाब था कम से कम एग्जाम तो हो जाएगा यहाँ, बाकी कई सेंटर पे तो एग्जाम भी नहीं होगा। ये जवाब ऐसे बोला अभी मुझे, हाँ जस्ट अभी। तो मतलब मैं थोड़ा सा शॉक था कि ये किस चीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। लड़ाई इस चीज की है कि मैंने तो एग्जाम करा लिया, तुमने तो वो भी नहीं करा पाया। ये लड़ाई इस चीज की है कि व्यवस्था कितनी ठीक है और कितनी नहीं है। मतलब वो मान के चल रहे हैं कि मेरे यहाँ ठीक है, दूसरे के यहाँ तो ठीक भी नहीं है। हाँ, मतलब मेरे यहाँ एग्जाम हो जाएगा, चाहे हम रात तक कराएं, हम करा लेंगे। लेकिन अभी 1 बजे की एंट्री 3 बजे हो रही है। हाँ, और अब आप बताइए ना, जिसकी 4 से 5 एंट्री होनी थी उनका तो पता ही नहीं। 6:15 बोला और उनको बड़ा पेपर टाइम सिस्टम शुरू होगा, पेपर एक बार मयंक कैमरा घुमा कर दिखाएं इधर इधर चारों तरफ, तो यहाँ पे आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। और ये भीड़ इसलिए है कि जो लोग एग्जाम दे चुके हैं वो कहीं ना कहीं दुखी है इस बात से कि भाई आउट ऑफ सिलेबस पेपर दे दिया। स्टेनो जैसा पेपर में जैसे कभी मैथ नहीं आता, उसमें आपने मैथ दे दिया। दूसरा, जिन लोग की एंट्री 3 बजे से होनी थी, अभी वो लोग बाहर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं, गेट खुलेगा, चेकिंग करेंगे आप ईमानदारी से, उसके बाद हमको अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आपने जो टीचरों को बुला के आश्वासन दिया कि आप प्रोटेस्ट 6 तारीख को मत करिए, 150 लोगों को लेके आपको आश्वासन दिया जाता है कि जो समस्याएं थी वो सुधरेंगी, उन सबका क्या हुआ? और इन सबका जवाब कौन देगा? और ये जो 12-13 लाख बच्चों का भविष्य है वो कौन सुधारेगा? जवाब जरूर दीजिएगा।